करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित टॉप 100 प्रश्न जो थे फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा अगर मेहनत पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में फ्रेंड्स इस प्रकार से अरेंजमेंट किया हूँ कि प्रत्येक प्रश्न के सामने मैं ये भी लिख दिया हूँ कि यह परीक्षा की किस परीक्षा में पूछा गया है और किस परीक्षा में और किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता दें कि टोटल जो है मैं आपको 100 प्रश्न कराने वाला हूँ। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो होते हैं अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो होते हैं या क्या कहते हैं मध्यकालीन इतिहास में जो होते हैं, मध्यकालीन इतिहास में अगर आप भी नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि जो होते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो जो होते हैं मध्यकालीन इतिहास से जो 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इस 100 प्रश्न को कर ले रहे हैं तो यह 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में से आने वाले हैं। तो इसलिए बस इतना ही कहेंगे, इस वीडियो पर शिद्दत के साथ देखिएगा और बाद में अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपसे कहेंगे और चलिए हम बिना देर किए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। और यह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो होते हैं टोटल टॉप जो होते हैं प्लस 100 प्रश्न आपके जो होते हैं जीवन में जो होते हैं चार चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है और इसको प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला जो होते हैं नवाब जो होता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए जो परीक्षा में जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं ये जो होते हैं ये कम से कम जो होते हैं 3 से 4 बार प्रश्न ये पूछा गया है। मैं इसको एक ही बार समाहित किया हूँ। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की आय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनाई थी। तो यह जो है फ्रेंड्स यह बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 है और वह है स्थापना से संबंधित प्रश्न है। पूछा क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। तो यह जो होते हैं 1336 ईस्वी में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा 1336 ईस्वी में जो होते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 4 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी फ्रेंड्स बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा तुगलकनामा के जो रचनाकार जो होते हैं अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अकबर ने कौन सी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित किया था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स अकबर जो होते हैं फारसी भाषा को जो होते हैं अपनी राजभाषा घोषित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि चंगेज खां का असली नाम क्या था। तो चंगेज खां का जो होते हैं असली नाम जो होते हैं फ्रेंड्स तेमुजिन था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा तेमुजिन था। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स औरंगजेब के जो शासनकाल को जो होते हैं फ्रेंड्स धार्मिक कट्टरता का युग कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण कराने वाले जो होते हैं शाहजहां ने कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। तो रजिया सुल्तान जो फ्रेंड्स वह गुलाम वंश से संबंधित थी, गुलाम वंश की शासिका थी। तो इसका सही जवाब जो होता है फ्रेंड्स गुलाम वंश हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, हाँ 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि इस खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। तो का लाख बख्श जो कहने वाला कहा जाता था फ्रेंड्स वह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो होते हैं 1552 ईस्वी में जो होते हैं फ्रेंड्स अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1552। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो होते हैं फ्रेंड्स इसको हम्पी को मानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस सुल्तान ने भारत पर मंगोल आक्रमणों को रोका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोका था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। हर प्रश्न होते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इसको टेंशन फ्री होकर आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किसने सबसे पहले असरफी और तांबे के सिक्के चलाए? तो असरफी और तांबे के सिक्के चलाने वाला जो होता है फ्रेंड्स शेरशाह सूरी को माना जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी ही जो होता है फ्रेंड्स जो होते हैं सबसे पहले असरफी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो होता है फ्रेंड्स दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक और सबसे राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक मोटिवेशन भरा जो होते हैं लाइन जो होते हैं हमारे लिए जो होते हैं आपकी मन बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि एक मोटिवेशन जो होते हैं अंदर से होता है फ्रेंड्स, जिससे कि आप जो होते हैं कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित है? तो मनसबदारी जो प्रणाली थी फ्रेंड्स वह सैन्य संगठन से हुआ करता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा सैन्य संगठन से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 20 नंबर का प्रश्न है जिसने जजिया कर समाप्त किया था? तो किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा जो होता है फ्रेंड्स जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पानीपत, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी फ्रेंड्स जो होते हैं वह हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 22 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखने वाले जो फ्रेंड्स थे अबुल फजल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा जो होते हैं फ्रेंड्स अकबरनामा की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में कौन सा लेख प्रसिद्ध है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसने किया था? तो गोलकुंडा किले का जो निर्माण करने वाला था फ्रेंड्स काकतीय वंश था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं कि 25 नंबर का प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला जो विदेशी था फ्रेंड्स इनबू बतूता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही और सबसे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि शाहजहां का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो शाहजहां का जो मकबरा है फ्रेंड्स वह आगरा शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस लेखक ने आईने ए अकबरी नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब जो होते हैं फ्रेंड्स आगे ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा ये टाइपिंग में एरर हो गया है तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिसको ना इसको पता होगा कि वह किस सुल्तान को जो होते हैं दार ए इस्लाम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर अगर जिस व्यक्ति को मालूम हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे, थोड़ा ये टाइपिंग एरर में हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। कहा कि किस सुल्तान को दार के नाम से जाना जाता है? दार ए इस्लाम के नाम से जाने जाने वाला जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन सा प्रयोग किया था? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स कौन सा प्रयोग किया था? तो तांबे का सिक्के का प्रचलन कर का यह प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि शेर शाह सूरी ने सबसे पहले किस ग्रंथ का संकलन कराया? तो सबसे पहले जो थे किस ग्रंथ का संकलन कराया था? तो फारसी जो होते हैं फ्रेंड्स, इसको जो होते हैं फारसी कानून का जो होते हैं ये ग्रंथ का संकलन कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होते हैं फ्रेंड्स वह 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 33 नंबर का प्रश्न है कि औरंगजेब ने के शासनकाल में मराठों का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो मराठों का सबसे बड़ा नेता जो होते हैं वह शिवाजी था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने अंजलियत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंजलियत का जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इसको टेंशन फ्री होकर इस वीडियो की शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न के सामने मैं ये लिख दिया हूँ कि यह किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो आप जो होते हैं वीडियो की शिद्दत के साथ देखिए बस। और हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसने सबसे पहले जो होते हैं दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया? तो सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चालीसान नामक तुर्की सरदारों का संगठन किया था? तो यह जो है फ्रेंड्स तुर्की चालीसा नामक तुर्की सरदारों का संगठन करने वाला जो शासक था फ्रेंड्स सुल्तान था वह था बलबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि जो होते हैं जिसे जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? बलबन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अकबर के नवरत्नों में से एक बीकानेर के राजा कौन थे? तो बीकानेर के राजा जो थे फ्रेंड्स मान सिंह थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो थे फ्रेंड्स डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा का तीसरा खंड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अकबरनामा का तीसरा खंड आईने ए अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए, इसका सबसे सही और सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 41 नंबर का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए किस क्षेत्र को जीत लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण भारत को जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि 42 नंबर का प्रश्न है कि जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का जो अर्थ था फ्रेंड्स वह दुनिया का विजेता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? तो अकबर जो होते हैं फ्रेंड्स जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हलमरा किला किसने बनवाया था? तो हलमरा जो किला था फ्रेंड्स जो होते हैं वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का प्रश्न है
कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण जो होते हैं फ्रेंड्स, जो होते हैं इल्तुतमिश की कूटनीति की वजह से नहीं किया था। तो यह जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि महमूद गजनवी के ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 1025 ईस्वी में यह जो होते हैं मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि आईने ए अकबरी में किसका वर्णन है। तो आईने ए अकबरी में जो होते हैं फ्रेंड्स अकबर की प्रशासनिक नीतियों के विषय में वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। तो किसने कराया था फ्रेंड्स, ये जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा जो होते हैं करवाया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान को भारत का सिकंदर कहा जाता था। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स किसको कहा जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फ्रेंड्स जो होते हैं आपसे बता दें कि फ्रेंड्स जो होते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक प्यारा भरा मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो होते हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो होते हैं कि 50 प्रश्न आपको हो गए, भी 50 प्रश्न बाकी हैं। ठीक है, 50 प्रश्न भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, अगर अब भी लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। प्रश्न देखिएगा कि अमीर खुसरो ने माने हिंदवी भाषा में पहली बार किसने लिखा है। तो इसके जो होते हैं सही जो होगा शायरी को लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर का प्रश्न है, किसी जो होते हैं भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसको जो होते हैं फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नई राजधानी देवगिरी बसाई और उसका नाम दौलताबाद रखा। तो ये जो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किसने रायत और सिद्धांत नामक दो मुख्य कर प्रणाली लागू की। तो ये जो थे शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि तैमूर ने भाषा पर कब आक्रमण किया, कहा है कि भारत पर कब आक्रमण किया। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स 1938 में जो होते हैं फ्रेंड्स तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ हुमायूंनामा किसने लिखा है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स गुलबदन बेगम के द्वारा जो होते हैं फ्रेंड्स हुमायूंनामा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, किसने जो हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाला जो राजा था फ्रेंड्स वह था अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि चंगेज खान किस वंश से संबंधित था। तो चंगेज खान जो होते हैं फ्रेंड्स मंगोल वंश से संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होते हैं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने अपना सबसे बड़ा धार्मिक भवन कहाँ बनाया। तो सबसे बड़ा धार्मिक भवन जो होते हैं फतेहपुर सिकरी में बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो हुमायूं की जो मृत्यु है फ्रेंड्स गिरने की वजह से हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 62 नंबर का प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने जाट विद्रोह का सामना किया था। तो जाट विद्रोह का जो होते हैं सामना करने वाला जो होते हैं फ्रेंड्स औरंगजेब था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स जो होते हैं 63 नंबर का प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पानीपत के दूसरे युद्ध में। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 64 नंबर का प्रश्न है, किसके शासन में आगरा को राजधानी बनाया गया? तो इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर के समय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है, किसने जो होते हैं ग्रांड ट्रस्ट रोड का निर्माण कराया? तो ग्रांड ट्रस्ट रोड का निर्माण कराने वाला जो होते हैं जो शासक था फ्रेंड्स वह शेरशाह सूरी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 66 नंबर का प्रश्न है, किसने सोने का सिक्का जारी किया? तो सोने का सिक्का जारी करने वाला जो होता है शेरशाह सूरी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान को दारा शिकोह के भाई ने हराया था? तो इसको जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगजेब ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, किसने जो होते हैं आदिलाबा किला बनाया? तो इसका आदिलाबा किला जो होते हैं बनाने वाला जो व्यक्ति था जो फ्रेंड जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान ने चार मीनार का निर्माण कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कराने वाला जो सुल्तान था मोहम्मद मोहम्मद कुली मोहम्मद शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद कुली कुतुबुश शाह था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े 70 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, किसने जो होते हैं फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने वाला जो होता है शासक जो होता है फ्रेंड्स अकबर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, किस सुल्तान ने दिल्ली में सीरी ध्यान दीजिएगा सीरी किला बनवाया? तो सीरी किला बनाने वाला जो होता है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का प्रश्न है कि प्रशस्ति लेख किसके शासक काल से संबंधित है? तो प्रशस्ति लेख जो होते हैं फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के शासन काल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? तो अमीर खुसरो जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 74 नंबर का प्रश्न है, किसने जजिया कर हटाया? तो इसको जो होते हैं जजिया कर को हटाने वाला जो होते हैं वह जो होते हैं अकबर था। ठीक है, अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि अकबर के नवरत्नों में कौन सा मुख्य संगीतकार था? कौन संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स तानसेन। तानसेन जो थे फ्रेंड्स अकबर के नवरत्नों में से एक थे और प्रमुख संगीतकार थे। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक जो होते फ्रेंड्स गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इलाही सम्मत की शुरुआत किसने की? इलाही सम्मत की शुरुआत जो होते हैं अकबर के द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो होता है मुख्य कारण जो होता है फ्रेंड्स तालीकोटा को युद्ध को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि चंगेज शासक किस राज्य से संबंधित है? तो चंगेज शासक जो होते हैं फ्रेंड्स खजुराहो से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि किस दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो थे फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है कि राज तिरंगी नामक ग्रंथ किसने लिखी है? तो राज तिरंगी नामक जो ग्रंथ है फ्रेंड्स वह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है फ्रेंड्स वह सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 83 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर ने विजय किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान ने चकबंदी की व्यवस्था की। तो चकबंदी की व्यवस्था करने वाला सुल्तान जो होता है फ्रेंड्स शेरशाह सूरी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाला जो होते हैं यह जो होते हैं लेखक जो होते हैं रचनाकार जो होते हैं चंद्रबरदाई को माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि किस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह जो है तराई का द्वितीय युद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को राजधानी बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फ्रेंड्स दिल्ली को जो है अपना राजधानी बनाया। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अकबर द्वारा बनाई गई जजिया कर को किस सुल्तान ने पुनः लागू किया था। तो जो पुनः लागू करने वाला जो होते हैं सुल्तान था फ्रेंड्स औरंगजेब था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 89 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान ने कहा किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला जो होते हैं अकबर को माना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला जो होते हैं निर्माण किसने करवाया था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने पूर्ण कराया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। किसने पूर्ण कराया था तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के प्रमुख किलों में से एक लाहौर किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो लाहौर किला जो है फ्रेंड्स यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कि काजी उल उलजा किसे कहा जाता था। तो इसको जो है मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि सम्राट समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पर पाया गया था। तो यह जो है फ्रेंड्स कहाँ पाया गया था तो ये इलाहाबाद में जो है पाया गया था। ठीक है, यह जो है सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि किस सम्राट ने अशोक के शिलालेख को प्रकट किया। तो अशोक के शिलालेख को किसने प्रकट किया था तो सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह जो थे फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 96 नंबर का प्रश्न है कि किस सुल्तान ने दिल्ली में पानीपत युद्ध के दौरान शाही की सेना बुरी तरह से सुधारने की कोशिश की। तो यह जो है फ्रेंड्स सिकंदर लोदी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जो हैं दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। तो यह जो है फ्रेंड्स किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 98 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई शेरशाह की सड़क कहाँ स्थित है। तो ये जो है फ्रेंड्स दिल्ली से पटना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि किस सम्राट ने स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। तो स्वर्ण युग की शुरुआत जो हैं समुद्रगुप्त ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और लास्ट प्रश्न है जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका प्रश्न क्या है कि मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट कौन था। तो यह जो हैं फ्रेंड्स यह जो हैं सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा ये फ्रेंड्स टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसको थोड़ा आप काट दीजिएगा। फ्रेंड्स इतना ही कहेंगे कि अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आपको जो होते हैं लगभग जो होते हैं 32 मिनट के समय में जो होते हैं मैं आपको 100 प्रश्न कराया हूँ। ठीक है, तो 100 प्रश्न कराया। अगर हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी प्रकार से वीडियो डालता रहता हूँ। अगर हमारा
मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक मोटिवेशन भरा हमारे लिए कमेंट जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं वीडियो दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।